के लिए आज इकट्ठा हुए हैं दोस्तों। जैसा कि कल आपने पूरे दिन भर में आपने सुनने का काम किया होगा कि हमारी लगभग 109 ट्रेनों, निजी ट्रेनों के लिए हरी झंडी देने का काम किया है साथी। दोस्तों, इसी बीच में एक और आर्डर पास होने का काम हुआ कि रेलवे में अब नई भर्ती नहीं होगी और उसमें से भी 50% की कटौती होने का काम होगा साथियों। आज ये बहुत संकट का एक समय हमारे सामने आने का काम होगा साथियों, क्योंकि आज वो अगर नई भर्ती नहीं करेंगे, 50% की कटौती करेंगे, तो ये निश्चित रूप से है कि हर कैटेगरी के ऊपर एक तलवार लटकने का काम होगा साथियों। अभी आप हाल ही में भारत सरकार का एक रुख देखने का काम करें साथियों। आपका डीए फ्रीज करने का काम किया, लगभग हर कर्मचारी को 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान उस कर्मचारी का होने का काम होगा साथियों, जिसकी रिकवरी पूरे रिटायरमेंट तक उसमें नहीं होने का काम होगा। रिटायरमेंट तक भी वो रिकवरी पूरी नहीं करने का काम होगा साथियों। अभी हाल ही में अपना 21% डीए है, लगभग 4 या 5% डीए मिलता तो 25% के बाद जो है ना वो और भी अलाउंसेस जो है ना बढ़ने का काम होता दोस्तों। तो सरकार हम पर दो तरफा हमले करने का काम कर रही साथियों। दोस्तों, बीच में आपकी जो रेगुलर ट्रेन है उनके बीच में निजी ट्रेनों को डालने का काम करेंगे, और अगर अपनी रेगुलर ट्रेन लेट होगी तो पूरा ठीकरा रेल कर्मचारियों के सर पे जो है ना फोड़ने का काम करेंगे साथियों। तो दोस्तों, इतनी भयानक स्थिति, इतनी भयावह स्थिति मैंने अपनी पूरी लाइफ में या 150 साल के इतिहास में, रेलवे के इतिहास में नहीं रही, जहाँ ये सरकार कर्मचारी विरोधी है, संस्थान विरोधी है। जो संपदा रेल में अपने बुजुर्गों ने आम आदमी के टैक्स से जो खड़ी हुई संस्था है उसको बर्बाद करने का काम ये मोदी सरकार करने का काम कर रही है साथियों। दोस्तों, अभी कोरोना काल है, फिजिकली हम कोई मूवमेंट करने का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसी कोरोना काल, इसी संकट के काल का फायदा उठाते हुए साथियों वो पिछले दरवाजे से एफडीआई को निवेश करने का काम कर रही है। दोस्तों साथियों, आपको वो समझने की ज़रूरत है। आगे आने वाले समय में वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन AIRF आपके बीच में और भी आंदोलन आने का काम करेंगे साथियों। पिछले हफ्ते से आपका NPS की जागरूकता एक अभियान चलाने का काम हो रहा है साथियों। आज उसका समापन है। बहुत सारे पंपलेट और पिटीशन आपसे भरवाने का काम हुआ कि NPS में आपकी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे उसको हुआ, क्या क्या हुआ, इसको सब बताने का काम उसमें डॉक्यूमेंट्स में है। उसको पढ़ने का काम जरूर करें साथियों, जिससे जो एक भ्रामक प्रचार आपके बीच में फैलाया जा रहा है यूनियन के खिलाफ में, कमरामल प्रभु जी उसके ट्रेजदार हैं, उनकी वजह से ये सब पूरा NPS आया है, तो इसका पूरा भी आपको एक रास्ता साफ होने का काम होगा साथियों। दोस्तों, मैं आपसे ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि इस गंभीर संकट को आप पहचानने का काम करें साथियों। हमें रेल को बचाना है। अगर हम रेल को बचाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों का भविष्य और हमारा भविष्य उज्ज्वल होगा साथियों। आज पूरे देश में, आज देश की कितनी भयानक स्थिति है, आप इसकी कल्पना आप अगर करें तो अभी जो आंकड़े आए हैं, महामंत्री जी ने बताने का काम किया पिछली हेडक्वार्टर मीटिंग में कि लगभग 14 करोड़ आदमी, 14 करोड़ लोग बेरोजगार हो चुके हैं और उससे आगे जाने की संभावना है। 40 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ चुके हैं और लगभग 8 या 9 करोड़ बच्चे जो है ना, 8.25 करोड़ बच्चे चाइल्ड लेबर में, जो बच्चे काम करते हैं चाइल्ड लेबर में, जिनकी उम्र 5 से 10 साल के बीच में है साथियों। और कुपोषण, जो कुपोषण के शिकार जो हो रहे हैं वो अलग बात है। आज आप सरकार की आप नीति को देख लीजिए। डीजल के दाम, बिल्कुल पेट्रोल के दाम और डीजल के दामों में बराबरी आने का काम हुआ साथियों। तो दोस्तों, ये सरकार जनता की न हित की सोचती है, कुछ अपने उद्योगपतियों के हितों की बात करती है साथियों। दोस्तों, ये रोजगार निर्माण की बात करती है, लेकिन पिछली बार जब रोजगार की बात हुई तो जितने भी प्राइवेट आपके लेबर्स थे उनको NPS में जोड़ने का काम हुआ और उन्होंने कह दिया कि नहीं, हमने तो इतने आपको NPS में पेंशन में जुड़े हुए लोग हैं, इनको हमने रोजगार देने का काम किया। बोले हमारे यहाँ से ऑटो सेक्टर से इतनी गाड़ियाँ बिकी, इतने ड्राइवर उसमें लगने का काम हुआ, लेकिन सामाजिक सुरक्षा नाम की एक चीज़ होती है जो कर्मचारी जब अपनी सेवा के 30-35 साल या 60 साल की उम्र तक वो काम करता है, उस समय उसको लगता है कि हमारे बीच में एक पीछे एक लाठी होने का काम होना चाहिए, जो बुढ़ापे में सहारे की लाठी बनेगी।
वो थी आपकी पेंशन। इस पेंशन स्कीम पे भी ग्रहण लगाने का काम इस सरकार ने किया है साथियों। तो दोस्तों, आप संगठित रहें, आगे और लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार रहें। निश्चित रूप से बहुत गंभीर लड़ाई आपके सामने आने का काम होगा। अगर आपको अपना अस्तित्व बचाना है, रेल को बचाना है, तो आपको लड़ना ही होगा। बिना लड़े जो है ना, इस सरकार को उसमें कचरे के डिब्बे में डालने का काम भी जो है ना, हम ही लोगों को करना पड़ेगा साथियों। मैं कल शहर में जब ये पूरा निजी ट्रेनों की बात चल रही थी, तो शहर के काफ़ी बुद्धिजीवी लोग वो पूछ रहे थे कि आप लोग इसमें आपका क्या है। हमने कहा सर, आगे आने वाले उसमें हम इसमें आंदोलन को तेज करेंगे, और हम शुरू से ही इस निजीकरण के और इसके FDI के खिलाफ में होने का काम कर रहे हैं साथियों। दोस्तों, ये सरकार की, NDA सरकार की ये आपकी इतनी वो क्या बोलते हैं पलटू राम है। जब FDI कांग्रेस सरकार FDI लेके आ रही थी 35%, उस समय 21 दिन इसी FDI को लेके सरकार संसद को चलने का काम नहीं किया था, संसद चलने नहीं दी थी। आज जैसे ही वो सरकार में आई और 100% FDI देने का काम इस सरकार ने करने का काम किया है साथियों। दोस्तों, चाहे वो एयरलाइंस हो, आप कोल इंडिया में देख लो, वहाँ हड़ताल होने का काम, अभी भी हड़ताल वहाँ चल रही है। एयरलाइंस में बहुत से पूरे एयरपोर्ट जो है ना, निजी हाथों को सौंपने का काम हो रहा है। तो साथियों, ये देश की इसकी परिस्थिति है। आगे आने वाले समय मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये सरकारी नौकरी नाम की जो चीज़ है वो ख़त्म ही होने का काम होगा साथियों। इसी के साथ मैं अपना बात समाप्त करते हुए महेंद्र कुमार जी को ये मंच देता हूँ। और साथियों, मैं फिर आपसे निवेदन करूँगा कि संगठित रहें, यहाँ वहाँ की बातों में ना आएँ और आगे लड़ने के लिए तैयार रहें। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड महेंद्र कुर्मी को लाल सलाम, कॉमरेड महेंद्र कुर्मी को लाल सलाम, सागर के सभी कॉमरेडों को लाल सलाम।